गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ ली है, वाइब्रेशनल पढ़ ली है, रोटेशनल वाइब्रेशनल पढ़ ली है और रमन पढ़ ली है। दीज 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल जो होता है वो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट शो करता है, जैसे ट्रांजिशन शो करता है, जैसे रोटेशनल ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक। तो रोटेशनल ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मॉलिक्यूल के लिए वो बहुत ही कम होती है। अगर आप मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल को थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करोगे तो इट विल रोटेट, वो रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो मॉलिक्यूल होगा रोटेशनल लेवल्स शो करेगा, और कौन से रीजन में आएंगे, वो माइक्रोवेव रीजन में, बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी इसमें। ठीक है, फिर हम करेंगे रोटेशनल वाइब्रेशन। अगर हम बात करते हैं वाइब्रेशनल की, अगर मॉलिक्यूल को थोड़ी सी और हीट दे दी जाए और मॉलिक्यूल को एनर्जी दे दी जाए तो क्या होगा, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन शो करेगा। और वो कौन से रीजन में मिलेगी हमें, IR रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल को फर्दर हीट प्रोवाइड की जाएगी तो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना ग्राउंड स्टेट छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे, तो हमें कौन सी ट्रांजिशन मिलेगी वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल जो होता है वो पहले तो कम एनर्जी देंगे, रोटेशनल ट्रांजिशन लेवल प्रोड्यूस करेगा, फिर वाइब्रेशनल, फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लेवल को प्रोड्यूस करेगा। समझ में आई बात। तो अगर हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो उसके अंदर ऑलरेडी रोटेशनल लेवल्स होंगे, क्योंकि रोटेशनल के लिए तो और कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो उसके अंदर रोटेशनल भी होगा और वाइब्रेशन लेवल्स भी होंगे। इस बात का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो मच मोर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होता है, क्योंकि उसमें हमें एक बात और है कि हमें स्पेसिफिक लाइन्स नहीं मिलेंगी, बैंड मिलेंगे पूरे। ठीक है, ग्रुप ऑफ लाइन्स मिलेंगे। यानी बैंड का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ लाइन्स मिलेंगे हमें। अब उसको पढ़ने से पहले अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड बैंड स्पेक्ट्रा की अगर हम थ्योरी पढ़े तो उसमें हम क्या देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू बोर अपॉनर प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होता है, द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, कौन कौन सी एनर्जी होती है मॉलिक्यूल के पास में, वाइब्रेशनल एनर्जी, मॉलिक्यूल के पास में कौन कौन सी एनर्जी होंगी, वाइब्रेशनल होगी, इलेक्ट्रॉनिक होगी एंड रोटेशनल होगी। तीनों की तीनों एनर्जी होंगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इनिशियल स्टेट में क्या हो जाएगी हमारे पास में, पेंसिल क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, तो तीनों एनर्जी क्या हो जाएगी तीनों स्टेट में, टोटल इनिशियल स्टेट में ई नॉट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, EV वाइब्रेशनल एनर्जी एंड ER हमारे पास में हो जाएगी रोटेशनल एनर्जी। फाइनल स्टेट में हमारे पास में एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, E डैश, EV डैश, ER डैश। ठीक है, तो चेंज इन अगर हम एनर्जी निकालना चाहें वो हमारे पास में हो जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू E डैश माइनस E। इन दोनों की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास में एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा E हमारा आ जाएगा डेल्टा E नॉट प्लस डेल्टा V प्लस डेल्टा ER। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें पता है E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। ठीक है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू हो गया एच न्यू, डेल्टा E इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया एच न्यू। ठीक है, या HC न्यू बार भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, ये हो गया। ठीक है, तो HC न्यू बार हमारे किसके बराबर हो गया, डेल्टा E प्लस डेल्टा V प्लस डेल्टा ER के बराबर हो गया। यहाँ से हम न्यू बार को एक साइड रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हमारे पास में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी उसके अंदर होंगी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी उसके अंदर होंगी। इस वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होती है हमारे पास में वो सिंपल नहीं होती, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर बिकॉज ये यहाँ पे क्या होती है हमारे पास में रोटेशनल एज वेल एज वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको समझना चाहें, अगर हम कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी निकालना चाहें मॉलिक्यूल की, उसको समझने से पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी मॉलिक्यूल की।
ठीक है, कर्व की हेल्प से। तो और फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल इसके अंदर लगाएंगे हम। तो सबसे पहले तो फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल, न्यूक्लियाई जो होती है मच मोर मासिव होती है देन इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियाई इज मच मोर मासिव देन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियाई मासिव है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इजीली रोटेट कर पाएगा, फास्टर मूव कर पाएगा देन न्यूक्लियाई कैन ऑसिलेट टू चेंज दर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज भी नहीं होगी, उससे पहले मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? फर्दर इन एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? जंप कर जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, न्यूक्लियाई बीइंग मच मोर मासिव देन इलेक्ट्रॉन्स, एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैन टेक्स प्लेस मच फास्टर देन द न्यूक्लियाई कैन ऑसिलेट टू चेंज देयर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। को मैं और अच्छे से डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगी मैं। देखो, ये हम कर्व ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का यहाँ पे क्या मतलब है? दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ वो अप्रोच करेंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। तो अगर हम डिस्टेंस ले लें, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ले लें एक्स हमारे पास में यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है एक्स। ठीक है, और ये डिस्टेंस ऐसी है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हम किसको बोल रहे हैं? इस डिस्टेंस के ऊपर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स है वो ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें ना रिपेल करें। एक ऐसे स्टेज पे आ गए, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि एक्स से अगर हम फर्दर क्लोज लेंगे मॉलिक्यूल को, दे कैन मॉलिक्यूल्स के एटम्स जो होंगे वो आपस में रिपेल करेंगे, उससे दूर लेके जाएंगे तो एक दूसरे के लिए वो अट्रैक्शन फील करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? वो मिनिमम पोजिशन है जिसपे एटम्स जो होते हैं वो ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें ना ही वो रिपेल करें। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे। V0 होगा, V1 होगा, V2 होगा, V3, V4, डिफरेंट लेवल्स हमारे पास में होंगे। Vd हमारे पास में वो वाइब्रेशनल एनर्जी है जिसके ऊपर मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाती है, यानी कि एटम्स के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस। इस बात का मतलब क्या? मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं। बट एक्चुअल में ये स्टेज कभी हम अचीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं अचीव कर सकते? कि मॉलिक्यूल डिसोसिएट, एटम्स मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि एटम्स के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस आ जाएगी। इस स्टेज के अचीव होने से पहले ही इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्दर एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, मतलब अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यही फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल है। फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल में यही तो बात बोल रहा है वो, कि न्यूक्लियाई जो है वो मच मोर मासिव है, वो अपने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को चेंज करे उससे पहले इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा हायर स्टेट में। यानी कि ये जो वीडी वाइब्रेशन लेवल है ये कभी अचीव नहीं होगा एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि वीडी एनर्जी लेवल कब आएगा? जब मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ही क्या है? कि मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो चुका है हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल है। यहाँ हमेशा मॉलिक्यूल अगली फर्दर स्टेट में चला जाएगा, वीडी वाइब्रेशनल चेंज अचीव नहीं कर पाएगा वो उसको। ठीक है, आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं पूरी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट करा दूँगी। ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास, एंजॉय द क्लास। और तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी लिखते रहना, साथ में कभी फैब में एग्ज़ाम है और फिर तुम एकदम तुम्हारा सिलेबस सारा ऐसा दिखे तुम्हें पहाड़ जैसा और फिर तुम परेशान हो जाओ। तो अपने साथ तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है तुम फिज़िकली मीट कर सकते हो हमसे। ठीक है, या तुम व्हाट्सअप के थ्रू अपनी क्यूरीज ले सकते हो, या कैसे भी जैसे भी तुम्हें सूटेबल लगता है, फ़ोन बाई व्हाट्सअप, बाई सेंडिंग ऑडियो, बाई सेंडिंग वीडियो, तो आप अपनी प्रॉब्लम ले सकते हो। ठीक है।